नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं आरोह भाग 1 पुस्तक का ये चैप्टर। ये बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, भावनाओं से परिपूर्ण चैप्टर है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और पाएंगे कि इस चैप्टर से जुड़ी सारी शंकाएं आपकी दूर हो जाएंगी। नमस्कार, आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं मीरा के पद। इसकी जो कवयित्री हैं वो स्वयं मीराबाई ही हैं। तो शुरू करते हैं। इस पाठ का उद्देश्य लर्निंग आउटकम्स। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप मीरा के दुखमय जीवन के बारे में जान पाएंगे। उस काल की नारी शिक्षा का वास्तविक रूप आपके सामने आएगा कि उस समय नारियों के लिए जो शिक्षा के द्वार थे वो प्रायः बंद ही रहा करते थे। कृष्ण के प्रति मीरा के अनुराग एवं समर्पण का ज्ञान होगा। विविध शब्दावलियों से अवगत हो सकेंगे, अर्थात आप इसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती शब्दों से अवगत हो सकेंगे। अलंकारों का ज्ञान प्राप्त होगा। कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग मीरा ने अपने पदों में किया है, इसकी जानकारी हम सबको प्राप्त होगी। अब हम लोग एक नज़र डालते हैं कवयित्री परिचय पर। इनका जन्म 1498 में कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत, जो आज राजस्थान के नाम से जानी जाती है, और इनका देहांत सन 1556 में हुआ और इनके गुरु संत रैदास माने जाते हैं। मीरा के बारे में विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके आगे पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग पाठ की पृष्ठभूमि की तरफ आते हैं। इस पाठ में मीरा के 2 पदों का संकलन किया गया है। पहले पद में मीरा क्या कहना चाहती है, इसका लघु रूप मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। मीरा अपने पहले पद में कहती हैं कि उनके जीवन में कृष्ण ही उनके आदि और अंत है, अर्थात सर्वस्व है, सब कुछ है। उन्होंने लोक लाज छोड़कर और कुल मर्यादा की दहलीज पार कर ली है और संतों का साथ कर लिया है, अर्थात वो संतों के साथ उठने बैठने लगी है। उन्होंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को बड़ा कर लिया है। उन्हें कृष्ण का प्रेम ही मक्खन जैसा मूल्यवान प्रतीत होता है और शेष सांसारिकता छाछ वे जैसी व्यर्थ माया की तरह प्रतीत होती है। वह कृष्ण के भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हैं और जगत को देखकर रोती हैं। पाठ की पृष्ठभूमि पद 2 अर्थात पद 2 में मीरा क्या कहना चाहती हैं, हम लोग अब इस पर विचार करते हैं। दूसरे पद में मीरा कृष्ण के प्रति अपने अनंत अनुराग को प्रकट करती हैं। वे अपने नारायण के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुकी हैं। लोग उसे दीवानी, बावरी और पागल कहते हैं। उनके संबंधी उसे कुल नासिनी कहकर संबोधित करते हैं। राणा जी ने तो उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भी भेजा था, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। मीरा का कहना है और मीरा का मानना है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भक्ति से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अब हम लोग आते हैं इन पदों पर। मीरा का पहला पद कुछ इस प्रकार का है, आप देख लीजिए। और इस पद के जो कठिन अर्थ हैं, कठिन शब्द हैं, वो यहाँ दे दिए गए हैं। अगर आप किसी भी शब्द के अर्थ का ज्ञान पाना चाहते हैं या शब्द के अर्थ को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हम लोग आते हैं पद पर। अपने पद में मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। यहाँ पर मीरा साफ एवं स्पष्ट शब्दों में कहती है कि इस संपूर्ण संसार में गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के अलावा मेरा और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर के पंखों वाला मुकुट है, मेरा पति, मेरा स्वामी वही है। छाणी दई कुल की कानी कहा करिए कोई। श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण के स्नेह में, श्री कृष्ण की भक्ति में मैंने कुल की कानी अर्थात वंश की मर्यादा, परिवार की मर्यादा की चिंता करनी छोड़ दी है। और कौन क्या कहेगा, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई।
आपको मैं बता दूं कि ये जो मीरा है उनके गुरु का नाम संत रैदास हैं। ये पेशे से मोची थे, ठीक है। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए मीरा संतों के साथ बैठने लगी है, संतों का साथ कर लिया है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि उसने लोक लाज खोली। इसलिए कहा जा रहा है ऐसा क्योंकि उस समय औरतें पर्दे में रहा करती थी और पुरुषों के सामने आना तो उनके लिए लगभग लगभग असंभव था। लेकिन मीरा ने इस प्रथा का विखंडन किया और पढ़ाई लिखाई की, संतों का साथ किया। इसीलिए कहते हैं उसने लोक लाज भी खो दी। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मीरा का मानना है कि मैंने अनंत आंसुएं बहाकर, अनंत अश्रु धाराएं बहाकर प्रेम रूपी बेली को सींचा है। अब तो बेली फैली गई, आनंद फल हुई। और उनका मानना है कि अब ये जो बेली है, ये जो क्रीपर है, वो फैल गई है और इसमें कैसा फल होगा? आनंद फल होगा। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। देखिए, मथनियाँ अर्थात इस तरीके का एक डिवाइस या उपकरण होता है जिससे दही से मक्खन या घी निकाला जाता है। तो मीरा कहती हैं कि मैंने दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी धृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई। अर्थात मैंने दूध से पहले दही जमाया, फिर दही से घी निकाल लिया है और छाछ जो उतनी महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है उसे छोड़ दिया है। तो इसका अर्थ या तात्पर्य यह हुआ कि संतों के साथ बैठ बैठकर या ज्ञानार्जन करने के बाद इन्हें यही पता चला कि दूध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मक्खन होता है। वैसे ही इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगवत भक्ति में या कृष्ण की भक्ति में लीन होना ही है और बाकी सब मोह माया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। अब मीरा किसी ऐसे व्यक्ति को देखती है जो कृष्ण का भक्त होता है, कृष्ण के प्रति समर्पित होता है, तो वो बड़ी प्रसन्न होती हैं। लेकिन अगर वो ऐसे व्यक्ति को देखती हैं जो मोह माया के बंधन में पड़ा हुआ है, उसे देखकर दुखी हो जाती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। और अपने अंतिम पंक्ति में ये कृष्ण से अनुरोध करती है कि हे कृष्ण, मैं तो आपकी दासी हूँ, आपकी सेविका हूँ, आपकी प्रेयसी हूँ, आपके दर्शन की अभिलाषी हूँ, अब तो मेरा उद्धार करो। तो इन पंक्तियों में मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण से निवेदन भी कर रही है और ये बता रही है कि श्री कृष्ण ही उनके लिए सर्वस्व हैं। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो देखिए, गिरधर गोपाल ग वर्ण की आवृत्ति है, मोर मुकुट म वर्ण की आवृत्ति है, कुल की कानी में क वर्ण की आवृत्ति है, कहा करिए कोई में पुनः क वर्ण की आवृत्ति है, लोक लाज में ल वर्ण की आवृत्ति है और बेली फेली में अगेन ल वर्ण की आवृत्ति है। इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है जिसे अंग्रेजी में एलिटरेशन कहते हैं। बैठी बैठी और सींची सींची, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि जब एक ही शब्द पुनः और एक बार आता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। प्रेम बेली अर्थात प्रेम रूपी बेली और आनंद फल अर्थात आनंद रूपी फल, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है जिसे अंग्रेजी में मेटाफर कहते हैं। भक्ति रस का अद्भुत वर्णन। नॉर्मली 9 रस माने जाते हैं लेकिन 2 रसों को और ऐड किया गया है। रस को अंग्रेजी में सेंटिमेंट्स भी कहते हैं, तो 2 रस को और ऐड किया गया है, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो भक्ति रस का अद्भुत वर्णन हम लोगों को मिलता है और कृष्ण के लिए जो मीरा के आराध्य है उसके लिए मीरा ने यहाँ पर गिरधर, गोपाल, लाल आदि शब्दों का प्रयोग किया है। ये मीरा का दूसरा पद है। इसमें मीरा कहती है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए, उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए
मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगी और कहती है, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। सचमुच मुझे पता ही नहीं चला कि मैं श्री कृष्ण के प्रति कब संपूर्ण रूप से समर्पित हो गई। मैं खुद ब खुद ही उनकी हो गई। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। लोग कहते हैं मीरा तो दीवानी हो गई है, पागल हो गई है, बावली हो गई है, बावली। और मीरा के रिश्तेदार सगे संबंधी कहते हैं कि मीरा कुल नासिनी हो गई है, वो कुल की मर्यादा का नाश कर रही है। इसलिए विष का प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हासी। यहाँ पर राणा ने देखिए मीरा को मारने के उद्देश्य से विष का प्याला भेजा, लेकिन मीरा उस विष के प्याले को भी हंसते हंसते पी गई। मीरा का कहना है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के जो प्रभु हैं, ईश्वर हैं, आराध्य हैं, वो गिरधर श्री कृष्ण, वो नागर हैं, वो श्रेष्ठ हैं, वो चतुर हैं। सहज मिले अविनाशी। मीरा ने तो अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर दिया है। वो तो श्री कृष्ण के अलावा और किसी को देखती नहीं, किसी का अनुसरण करती नहीं, किसी को जपती नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण उनको बड़े ही आसानी से मिल गए हैं। शिल्प सौंदर्य में कृष्ण के लिए यहाँ पर नारायण, गिरधर, नागर, अविनाशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ गुड़ बात यह है कि आप जिससे बड़ा स्नेह करते हैं उसे आप तरह तरह के नामों से पुकारते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे से बड़ा स्नेह करती है तो वो माँ अपने बच्चे को बाबू, सोना, गुल्लू, तरह तरह के शब्दों से पुकारती है। उसी प्रकार यहाँ मीरा श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती है, इसीलिए तरह तरह के नामों से पुकारती है। कहे कुल नासी, तो क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। भक्ति रस का वर्णन एवं भाषा संगीतमयी है। यहाँ पुनः भक्ति रस का वर्णन है और ये जो भाषा है, ये जो पंक्तियाँ हैं वो संगीतमयी हैं। ये इस के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। अगर आप कहीं पर भी किसी शब्द का अर्थ समझ पाने में सक्षम नहीं हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं मीरा के पद पाठ से उसके कुछ प्रश्नोत्तर पर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। देखिए, मीरा श्री कृष्ण की उपासना अपने पति के रूप में, अपने स्वामी के रूप में करती है, क्योंकि उनका मानना है कि मीरा का इस दुनिया में और कोई है ही नहीं, सिर्फ कृष्ण ही है, उसके पालनहार, उसके रखवाले, उसके कर्ता धर्ता। इसीलिए यह रूप बड़ा ही निराला है, बड़ा ही मनमोहक है और बड़ा ही पवित्र है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। देखिए, ये लगभग 1500 ईस्वी की बात है। उस समय स्त्रियों को पढ़ाई लिखाई की सुविधा दी ही नहीं जाती थी। स्त्रियां पर्दे के पीछे रहा करती थी। किसी अन्य पुरुष के सामने आना उसके लिए मर्यादा तोड़ने के जैसा हुआ करता था। लेकिन मीरा ने अपने जीवन में इन मर्यादाओं का भरपूर खंडन किया और अपना सर्वस्व श्री कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। इसलिए उसकी इस व्यवहार को देखकर, उसके इस एटीट्यूड को देखकर लोग कहने लगे कि मीरा बावरी हो गई है, पागल हो गई है। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। इसमें क्या व्यंग्य छिपा है। देखिए, उस समय जो लोग हुआ करते थे वो पुरुष प्रधान मानसिकता वाले होते थे। तो उस समय राणा ने सोचा कि मीरा हमारे कुल परंपरा वंश की मर्यादा का नाश कर रही है, इसीलिए मीरा को मारने के लिए उसने विष का प्याला भेजा। मीरा को इस बात का इल्म था, ज्ञान था, बोध था, बावजूद उसने उस विष के प्याले को पिया। इसमें व्यंग्य यह छिपा हुआ है कि उन लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कृष्ण की भक्ति जो करते हैं, कृष्ण उसे अपने संरक्षण में ले लेते हैं। उनका उद्धार करना कृष्ण की जिम्मेदारी, कृष्ण की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। यही व्यंग्य इस पंक्ति में छिपा हुआ है। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है। देखिए,
मीरा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उसने यह पता लगा लिया है कि ये संसार जो है नश्वर है। एक ना एक दिन ये मोह माया के बंधनों से हम लोगों को मुक्त होकर मृत्यु को गले लगाना ही पड़ेगा। इसलिए मीरा इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि भगवत भक्ति या श्री कृष्ण की भक्ति ही इस जीवन का सार है। इसीलिए मीरा जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखती है जो कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है तो मीरा खुश होती है, प्रसन्न होती है। लेकिन जब मीरा देखती है किसी ऐसे व्यक्ति को जो मोह माया के बंधन में फंसा हुआ है तो मीरा दुखी हो जाती है, रोने लगती है। कुल की कहानी का क्या आशय है? देखिए, कुल की कहानी अर्थात कुल की मर्यादा, वंश की जो परंपरा चली आ रही है उसे कहते हैं कुल की कहानी। और इन पंक्तियों में ऐसा माना जाता है कि मीरा ने कुल की कहानी अर्थात कुल की परंपरा, कुल की मर्यादा का नाश किया, उसे तोड़ा, उसका खंडन किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पाठ का टेक्स्ट और इस पाठ के प्रश्नोत्तर पा सकते हैं। धन्यवाद।